नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के अस्थायी सदस्य मुनीर अकरम हैं, जिन्होंने इस वैश्विक मंच से बोले हैं कि अपने दुश्मनों को उनके देश में घुसकर मार रहा है। दोस्तों, यह भारत जो है, नई भारत बहुत खतरनाक है। दोस्तों, इन्होंने इस प्रकार की भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के बहुत से ऐसे आतंकी थे जिन्हें उनके देश में भी मृत्यु हो गई है और इसका पता भी नहीं चला है कि यानी कि इनकी मृत्यु किसी अज्ञात व्यक्ति के कारण हुई है। दोस्तों, इस तरह पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक आरोप लगाए हैं कि भारत के जितनी दुश्मन हैं वह विश्व के किसी भी देश में हो, उन्हें उस देश में घुस कर ही मार रहा है। और उन्हें भारत के एक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में भी बताए हैं कि यह भारत का दुश्मन था और इन्हें भी कनाडा में अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है। दोस्तों, इसी तरह गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर कहे हैं कि यह इनके ऊपर भी हत्या करने की साजिश भारत सरकार द्वारा की गई थी। लेकिन दोस्तों, इसकी किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण भारत सरकार ने इस आरोप को खंडन कर चुके हैं। दोस्तों, भारत से पाकिस्तान अब डर रहा है क्योंकि भारत की बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण भारत से पाकिस्तान डरी हुई है। क्योंकि कुछ माह पहले ही भारत के एक कांग्रेस के नेता थे मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने कहे थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान भी परमाणु बम वाला देश है। दोस्तों, और इसी तरह भी एक जम्मू कश्मीर के राजनेता हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी यह कहे थे कि पाकिस्तान जो है वह चूड़ियां नहीं पहना है, उसके पास भी परमाणु बम है। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव हो रहा है और इसकी प्रतिक्रिया हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती से इसकी प्रतिक्रिया दिए हैं। उन्होंने यह कहे हैं कि यदि पाकिस्तान चूड़ियां नहीं पहना है तो उसे समय आने पर पहना भी दिया जाएगा। दोस्तों, और इस बात से पाकिस्तान की सरकार को बहुत ही जल्द इस पर प्रक्रिया भी देने लगे, क्योंकि उन्होंने कहे हैं कि भारत सरकार अपनी निजी कारणों के लिए किसी दूसरे को इसमें घसीट नहीं सकते हैं। दोस्तों, यह हमारे देश में चुनावी सभाओं में आरोप प्रत्यारोप चल रही है। दोस्तों, हाल ही के दिनों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी एक आंदोलन हुई है और जिसमें यह कहा गया है कि हमें भारत में मिला देना चाहिए या हम भारत में मिलना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान भी बहुत खफा है क्योंकि हमारे देश में चुनाव हो रही है और सभी राजनेता ने अपने अपने वादे किए हुए हैं। हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहे हैं कि समय आने पर जो हमारे देश की अभिन्न अंग है पाक अधिकृत कश्मीर, उसे 6 महीना के अंदर अपने देश में मिला लिया जाएगा। दोस्तों, हमारे देश के देश मंत्री एस जयशंकर जी ने यह भी कहे हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अंग है और भारत का अंग रहेगा। दोस्तों, और इसे समय आने पर अपने क्षेत्र में अधिकार कर लिया जाएगा। और इस तरह हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी ने इस पर टिप्पणी की है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और हमारा अभिन्न अंग रहेगा और इसे समय आने पर देश की अभिन्न अंग को भारत में मिला दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के टिप्पणियां से डरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 6 माह के अंदर हमारे देश का अंग बन जाएगा। दोस्तों, यदि योगी आदित्यनाथ को देश का रक्षा मंत्री बना दिया जाए तो निश्चित है कि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वह बहुत जल्द ही भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। और इस तरह की टिप्पणियां से ही भारत से पाकिस्तान डरा हुआ है और इस कारण वह वैश्विक मंच पर इस तरह की आपत्ति जता रहा है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।